ये इस क्लास में हम आंकिक प्रश्न को देखते हैं विलयन के। इसमें जितने भी आंकिक प्रश्न है मेन जो ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है। पहला क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले देखो NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, तो NaCl कितना है, यानी इसकी मात्रा जो है NaCl की W की जो है 5.85 ग्राम है। अब किसको, NaCl को, और क्या निकालना है, मोलरता भाई। तो NaCl अणुभार पहले निकाल, अणुभार तो दिया नहीं है। देखो मोलरता बराबर होता है, फार्मूला सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। मोलरता बराबर होता है W/m गुणे V, और वो भी लीटर में होना चाहिए। ये तो फार्मूला होता है। सबसे पहले W आप देखिए, NaCl का अणुभार, तो अणुभार पहले निकाल लो इस ये m को। तो अणुभार निकालने के लिए आप जानते हैं NaCl कैसे निकालोगे भाई। Na का सोडियम पे 22 होता है, अब क्लोरीन का 35.5 होता है। जोड़ लो इसको, दशमलव के इधर वाला इतना आएगा 5 3 8 और 3 2 5, ये m आ गया, W हो गया m। अब आपको V देखना, V आयतन, तो V कितना है, 200 ml जल में 200 ml दे रखा है, ml मिलीलीटर, और आपको रखना किसमें है, लीटर में। तो ml को आप पहले उसमें चेंज कर लो, 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग दे दो, देंगे ये 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 1 9 2 5 6 10, तो 1/5, 5 से इसमें भाग दोगे, देखो कितना बढ़िया है। 5 से 1 में जब भाग दोगे तो ये इतना आएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 0.2 लीटर आ जाएगा। बस अब इसी पे रख दो, मोलरता बराबर ये हो जाएगा W/m गुणे V, वो भी लीटर में। बस W की मात्रा कितना है, 5.85, ये तो दे रखा है, और m अभी अभी निकाले हो 58.5, आयतन अभी अभी निकाले 0.2। ठीक, पहले आप दशमलव हटा लो, 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 0 बढ़ा के बराबर कर लीजिए, और इसको हटाओगे तो ये 585 बटे 5850 गुणे 0.2 इतना आएगा। अभी ये दशमलव हटाना है, 1 दशमलव ऊपर लगा लो, अब ये भी हट जाएगा, तो ये भी जब हटेगा तो ये आ जाएगा 5850 बटे 5850 गुणे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मोलरता बराबर देखो, ऊपर 1 बचा और नीचे 2, 1/2 मतलब 0.5, ये आ जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। भाई आप मोलरता बराबर W/mv जानते ही हो लीटर में, तो W की मात्रा दे रखा है इतना ग्राम NaCl को। अब NaCl का अणुभार निकाल लीजिए आप। उसके बाद 200 ml जल में घोला गया, तो 200 ml कर रहा है, इसका लीटर कर लो, और उसके बाद मोलरता के फार्मूले को रख करके आराम से पहले एक एक दशमलव हटा लो। एक साथ अगर ना हटा पाओ तो धीरे धीरे करके हटा लो, बारी बारी करके हटा लो, और हटा करके देख लो, जो कट रहा काट दो, जो बचा हुआ बड़ा भाग कर लो। दिया गया 4.0 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नार्मलता की गणना करो। यानी ये 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की नार्मलता निकालना है। तो दिमाग ना काम करे तो सबसे पहले नार्मलता बराबर लिख लो, क्या होता है, नार्मलता बराबर W/E इंटू V, और वो भी लीटर में होगा। ये इसका फार्मूला है। अब इसमें देख लो क्या क्या दिया गया है। W आपका दे रखा है 4 ग्राम, ठीक, और आयतन V कितने में घोला गया है, 100 ml। इसको आप 100 1000 लीटर करना है ना,
सकर्णम 100 यानी 1/10 आ जाएगा। अरे 2 जीरो 2 जीरो कट जाए, 1 जीरो बचेगा, 10 होगा। और 10 का इसमें जब भाग लो 0.1 लीटर आ जाएगा। समझ में आया तुम्हें? अब ई निकालना है। ई इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार देखिए, अणु भार और उसकी फिर अम्लता या क्षारीयता ली जाए। अणु भार फिर उसकी अम्लता या क्षारीयता। तो अणु भार NaOH दे रखा है ना, तो NaOH का अणु भार निकाल लो पहले। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाँ तो ये हो जाएगा 6 1 7, अरे 6 1 7 3 10, हासिला 1 1 2 1 3 1 4, 40 आ जाएगा। तो ये जो तुल्यांकी भार होता है ये हो जाएगा अणु भार, अणु भार बटे अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता। अब ये अम्ल है कि क्षार है? पहली बात ये क्षार है, ठीक। ये NaOH है, ये क्षार है, तो इसकी अम्लीयता जो होगी 1 होगा। और इसमें जो है NaOH का दिया गया 40 और अम्लीयता इसकी जो है 1 है, तो ये उतने आ जाएगा, ठीक है। अब इसी नॉर्मलता वाले फार्मूले पे रख दो। नॉर्मलता बराबर ये आ जाएगा, W की मात्रा कितना है? 4 ग्राम, और ई जो है 40 और 0.1 है ना, अरे इसी में रखना है V 0.1 लीटर में है ये दशमलव हटा लो। तो जब हटाओगे तो 40/40 और गुणे 1 आ जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो गया, 1/1 आएगा, तो बराबर 1 आ जाएगा। 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिया है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का आपको मोल प्रभाज निकालना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सबसे आसान है भाई। मोल प्रभाज क्या होता है? अगर हम मोल प्रभाज की बात करें तो मोल प्रभाज क्या होता है? 1 कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स 1 कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स टोटल कंपोनेंट्स, रेशियो जो होता है वो उसका जो है मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मोल प्रभाज जो होता है किसी पदार्थ का जो है मोल प्रभाज उस पदार्थ के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए जहां से आप बताओगे वहीं से उसकी पदार्थ कहो चाहे कोई विलय की बात करो, किसी विलय का जो है मोल प्रभाज उस विलय की मोलों की संख्या तथा उस विलय में उपस्थित विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पे 2 है, एक जल है एक एल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, दोनों को मिला के मिश्रण बनाया गया और इसी का मोल प्रभाज निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जल के मोलों की संख्या निकाल लो। जल है ना, और एल्कोहल 2 को मिलाया गया, तो जल के मोलों की संख्या n मान लो, और मोलों की संख्या n बराबर होता है W/m, मालूम है ना? n बराबर W/m, और W तो आपका दे रखा है जल के लिए 36, ठीक है। और m जल का अणुभार कितना होता है? नहीं 18 होता है। जल का अणुभार जो होता है H2O से निकलेगा ना। देखो ये 2 हो जाएगा गुणे 1 और प्लस 16, तो 2 करना 2 16 2 ये आ जाएगा ना 18 दूना, तो इसमें n बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आया नहीं? अब दूसरा है एथिल अल्कोहल के मोल, इसके भी मोल निकाल लो। मोलों की संख्या या मोलों की संख्या लिखो, चाहे मोल लिखो चाहे जो लिखो। कैपिटल N, एक को N कर लो दूसरे को कैपिटल N।
तो इसका भी वही W/M होगा, क्यों? और W कितना दे रखा है? 46। और इसका जो अणुभार है निकाल लीजिए, यानी एथिल अल्कोहल का अणुभार तो एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालने के लिए क्या है? C2H5OH होता है इसका फार्मूला, ठीक है। कार्बन का 6 दूनी 12, 12 दूना 24, और ये 5 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ये आ जाएगा, कितना आएगा? 6 7 5 12, और 12 4 16, हासिला 1 1 2 2 4, ये 46 निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आ जाएगा, W कितना दे रखा है? 46, और ये भी 46 बराबर 1 आ जाएगा, यानी कैपिटल M बराबर जो है 1 आएगा। तो कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, अब कुल मोलक संख्या क्या होता है? स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही तो बताए हैं। स्मॉल n की वैल्यू 2 है और कैपिटल N की 1 है, तो 2 1 3 आ गया। अब किसका मोल प्रभाज निकालना है? सबसे पहले जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कहिए और चाहे मोल अंश कहिए, बात एक ही है, ठीक है। मोल प्रभाज, तो जल के मोल संख्या स्मॉल n और स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये इस बनेगा। स्मॉल n की वैल्यू कितना है? 2 है। अब इन दोनों की वैल्यू 3 है, तो 2/3 यानी 3 से 2 में भाग दे दीजिए। आप 3 से 2 में भाग दोगे, दशमलव लगाओगे तो 20 हो जाएगा। 3 6 18, ये फिर वही बच जाएगा 2, फिर 20 हो जाएगा। 3 6 18, 3 6 18, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। 0.66666, ठीक है। बस दूसरा निकाल लोगे, कौन है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, तो एथिल अल्कोहल है, कैपिटल N ऊपर हो जाएगा और स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो कैपिटल N की वैल्यू कितना है? 1 है, और ये कितना है? 3, 3 से 1 में भाग दे दो। हाँ, 3 से 1 में भाग दोगे, 0 लगाओगे, 10 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये सीधा सीधा आ जाएगा 0.333, ये इसका आ जाएगा। हमने कहा था ना कि 1 का निकाल करके 1 में से घटा देना, जितना आएगा आ जाएगा। तो उतना, अगर 1 है, मान लीजिए, देखो 1 है, 1 में से आप 6 6 घटा रहे हो, तो घटाओगे, 10 में से 6 गया, 6 4 10, और यहाँ बचा 9, 6 3 9, 6 3 9, ये देखो 3 3 आया कि नहीं आया? तो वही तो लिखा है, लास्ट वाला 4 नहीं कर देते हैं, ठीक। तो ये कितना आसान है, आता है एग्जाम में। मोललता, मोललता दिया है ना, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, ये आपको याद होना चाहिए। m बराबर है xb मल्टीप्लाई 1000 अपन माइनस xb और ma। m क्या है? जहां m बराबर मोललता है, xb जो लिखा गया है इसमें, xb लिखा है ना, यहाँ पे हम लेंगे मोल, विलय और मोल प्रभास का मोल प्रभाज, ये हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा है? Ma लिखा है, बराबर विलायक का मोलर द्रव्यमान। सवाल में क्या देख, सवाल क्या है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल के एक विलयन में जल का मोल प्रभाज 0.90 है, विलयन की मोललता ज्ञात करो, ये आपको रखना है। देखिए, जल का मोल प्रभाज दे रखा है, तो जल का मोल प्रभाज यानी विलय का, भाई ये सल्फ्यूरिक अम्ल के एक विलयन में ना, विलयन किसका है? सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, और जल का मोल प्रभाज दे रखा है। तो इसमें देखिए
m जो है मोललता है और आपको मोलल क्या निकालना है, मोललता निकालना है। तो ये मोललता हो जाएगा। xb क्या है, विलय का विलय का मोल प्रभास। तो पहले आप विलय का मोल प्रभास निकाल लो। विलय का मोल प्रभास कैसे निकालोगे, विलय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। देखिए हमने कहा था एक का मोल प्रभाज पता हो, एक में से घटा देना, जितना आएगा उतना आ जाएगा, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज जो होगा, आप 1 माइनस दूसरा क्या दे रखा है भाई, 0.90 दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, एक में से घटाओगे, अरे एक ऐसे 0 कर लो और 90 आपको घटाना है, तो घटाओगे ये आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 गया, ये 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 0.10। ये आ जाएगा विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज हो गया, इसको मानते हैं xb कर लो भाई, xb है ना। और दूसरा ma विलायक का मोल द्रव्यमान। तो विलायक, विलायक का मतलब किसमें घोला गया है, तो किसमें घोला गया, सल्फ्यूरिक अम्ल के एक विलयन में। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विलयन है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घोला गया होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जल का बना विलयन होगा। तो जल का मोल प्रभाज दे रखा है, तो कह रहा है कि विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक मतलब जल, तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी ये Ma जो होगा, Ma ये हो जाएगा जल, तो जल का 18 होगा ना, विलायक मतलब जल हुआ, तो जल का 18 हो जाएगा, इसी पर रख दो। m बराबर xb का मान 0 इतना है और गुणे 1000 और बटे 1 माइनस xb, हाँ 0 इतना आ जाएगा और ये ब्रैकेट में रहेगा और गुणे ma कितना है 18, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे 0.1 इतना रहेगा ही रहेगा, ये 1000 रहेगा, 1 में से इतना घटाओगे वही आ जाएगा 0.90 और ये 18, ठीक, दशमलव हट जाएगा दोनों का, भाई दशमलव उतने हैं, तो ये 10 हो जाएगा और गुणे 1000 बटे 90 गुणे 18, अरे ये 0 कट जाएगा, 18, ये 1000 है ही है और 18 नौया 162, 18 में 162 हो जाएगा, 162 से भाग दे दो कितना आता है, देखो 162 1000 कितने का 96, 6 दूनी 12, 1 आएगा, अच्छा 36 1 37, 3 आएगा, अच्छा 1 6 3 9, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 7 2 9 और ये कट जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 16 दूना 32, 16 कम 16, यहाँ बचा 7 6 7, ये इतना आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 112 कितना 112, 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 1 और 7 6 42 1 43, 4 आएगा और 7 1 7 4 7 4 11 ना, तो ठीक तो है। तो है m बराबर 6.17 मोल अगल। समझ में आ गया, बस कुछ है नहीं। सबसे पहले आप मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा तब इसको लगा पाओगे। m बराबर xb मल्टीप्लाई 1000 1 माइनस xb में होता है, जहां m जो है मोललता है, xb जो है विलय का मोल प्रभाज और ma जो होता है विलायक का मोलर द्रव्यमान। यदि विलय का मोल प्रभाज रहेगा तो विलायक का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार रहेगा, ठीक। ऐसे पे सब निकाल के रख दीजिए।